तो क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन बॉडी हैज अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है ह्यूमन बॉडी का 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 10 केल्विन अबव सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट। मतलब रूम टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है, और रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी नॉट दे रखा है 300 केल्विन, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है इससे 10 केल्विन ज़्यादा है। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, फॉर टी नॉट इज इक्वल टू 300 केल्विन, है ना, सिग्मा टी टू द पावर 4 इज 460 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये किसी क्वेश्चन में काम आएगा ये, है ना, तो इसको नोट कर लिया अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एक एक करके देखते हैं सेंटेंसेस। If the body temperature rises significantly, then the peak in spectrum of electromagnetic radiation emitted by body would shift to longer wavelength. तो Wien's displacement law, Wien's displacement law क्या बोलता था, lambda m t is equal to constant, ये होता था। lambda m क्या होता था, lambda m होता था, lambda m होता था wavelength at which maximum radiation takes place। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे मैक्सिमम रेडिएशन किस वेवलेंथ पे रेडिएट हो रहा है ना, ये वो होता था। और अपन अलग अलग टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे थे वो ग्राफ भी देख लेते हैं दोबारा। तो ये एक किसी बॉडी के अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है रेडिएशन का, उसका ग्राफ था, ये अपन देख चुके हैं। तो लैम्डा एम जो है वो क्या होता था, ये होता था जो हर टेम्परेचर का जो पीक है, इस कर्व का जो पीक है, देखा जहां पे ये डॉट मारा हुआ है, ये वो है। ठीक है, तो इसमें देख करके बिल्कुल क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है वो वेवलेंथ घट रही है। ठीक है, लैम्डा एम जो है वो घटता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो और ये क्या बोल रहा है कि द पीक इन स्पेक्ट्रम, है ना, मतलब स्पेक्ट्रम का जो पीक है यहाँ पे, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो घटती है। वेवलेंथ घटती मतलब जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन होता है वो वेवलेंथ घटती है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, बी में क्या बोल रहा है, इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय स्मॉल अमाउंट, मतलब टी नॉट जो है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये थोड़े से डेल्टा टी से ये घट गया। ठीक है, देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर द सेम ह्यूमन बीइंग नीड्स टू रेडिएट, एक कोई एनर्जी का क्वांटिटी दे रखी है, मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर घटने पे ये बोल रहा है कि यदि बॉडी को सेम टेम्परेचर बना के रखना है तो उसको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। इसको देखते हैं। तो जब टेम्परेचर नहीं घटा था सराउंडिंग का, तो रेडिएशन कितना हो रहा था बॉडी से, रेडिएशन नेट रिलीज बाय बॉडी ये कितना था, सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये टी नॉट टू द पावर 4 सराउंडिंग का, है ना, और ये इतनी एनर्जी रेडिएट हो रही है वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, इस यूनिट में, है ना, ये तो अपने को मालूम है। अच्छा, इसमें एक चीज देख लें, इसमें मतलब चूंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी तो नहीं होती है, तो लॉजिकली यहाँ पे एक एमिसिविटी का कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक, और ये जो ऑप्शन जो अपने को दे रखा है इसमें एमिसिविटी कहीं पे है नहीं। तो इसमें हालांकि कहीं पे दिया हुआ नहीं है, पर मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर ये एज्यूम्ड है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। तो ये एमिसिविटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 1 है। ठीक है, तो मतलब इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन, ओवरलुक नहीं कर रहे हैं। ये अपने को कम से कम मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक एमिसिविटी का भी वेरिएबल आता है। तो ये एमिसिविटी हटा देते हैं। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर घटने के पहले रेडिएशन के थ्रू इतना नेट हीट लॉस हो रहा है बॉडी से,
अच्छा, तो अब इतने रेडिएशन लॉस पर भी बॉडी अपना टेम्परेचर बना के रख रही है। ठीक है, ये रेडिएशन लॉस तो हो रहा है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो रहा है, इतनी एनर्जी। तो इसके बाद भी बॉडी जो है वो टेम्परेचर अपना बना करके रख रही है। बॉडी का टेम्परेचर तो घटता तो नहीं जाता कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में जो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेटेड बॉडी में है ना, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है, वो रेडिएशन लॉस के बराबर हो रही है। ठीक है, नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। तो हीट जनरेटेड बॉडी की रेडिएशन लॉस के बराबर है, और ये कितना है, T to the power 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, T नॉट जो है वो घट गया, तो नया रेडिएशन लॉस कितना हो गया, रेडिएशन लॉस न्यू। ठीक है, न्यू मतलब टेम्परेचर घटने के बाद में ये कितना हो जाएगा, सिग्मा T to the power 4 माइनस T नॉट माइनस डेल्टा टी। ये घट गया ये वाला टेम्परेचर सराउंडिंग का, रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इसको देखने से क्लियर है ना, टेम्परेचर घटने से रेडिएशन लॉस जो है वो बढ़ गया। अच्छा, रेडिएशन लॉस कितना बढ़ा इसको देखते हैं एक बार। इसको R2 बोल देते हैं और इसको R1 बोल देते हैं, लिखने में इजी रहेगा। तो R2 माइनस R1 ये कितना हो गया, सिग्मा, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, T4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 माइनस 4 T नॉट क्यूब डेल्टा टी प्लस, अच्छा इसके एक्सपेंशन में जो आगे जो भी टर्म्स हैं है ना, जो 2-3 टर्म्स आएंगी, तो उसमें एक में डेल्टा टी स्क्वायर की टर्म आएगी है ना, उसके आगे कोई एक टर्म होगी, प्लस फिर कोई एक टर्म और फिर डेल्टा टी क्यूब की टर्म और प्लस डेल्टा टी रेज़ टू पावर 4 की टर्म। तो अपन को चूंकि डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए इन टर्म्स को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये लॉजिक अपन ने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब अपन ने डिराइव किया था, तो उस टाइम पे भी इसी तरह से एक्सपैंड करके और जो डिफरेंस इन टेम्परेचर के हायर टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, माइनस R1 माइनस सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कितना आ गया, R2 माइनस R1 आ गया आपका 4 सिग्मा T नॉट क्यूब डेल्टा टी नॉट। ठीक है, ये डेल्टा टी नॉट है। ठीक, अच्छा अब ये चीज देखें, ये जो अपने पास में आया है ये क्या है, ये R2 माइनस R1 जो है वो पॉजिटिव टर्म आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि रेडिएशन जो है वो एक्चुअल में रेडिएशन लॉस जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कम होने से रेडिएशन लॉस इंक्रीज कर गया, तो टेम्परेचर कम होने के पहले इतने रेडिएशन लॉस में बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही थी। ठीक है, अब रेडिएशन लॉस जब बढ़ गया, तो अब क्या चाहिए बॉडी को, यदि टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बॉडी को जितनी हीट जो जनरेट हो रही थी पहले, उससे ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, to maintain the same body temperature the human being needs to radiate delta W more energy per unit time। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है ना, ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, क्योंकि नीड्स टू रेडिएट क्या, रेडिएशन तो वैसे ही बढ़ जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बाहर का कम हुआ है रेडिएशन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये रेडिएट वर्ड की जगह यदि वर्ड होता प्रोड्यूस, है ना, द ह्यूमन बीइंग नीड्स टू प्रोड्यूस इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हीट जनरेटेड हमको ज्यादा चाहिए,
रेडिएशन तो हो ही गया। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको रेडिएशन ज़्यादा थोड़ी करना है, क्योंकि बॉडी को ये एडिशनल रेडिएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए, सेम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इतनी हीट और जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली जो फिगर हमारे पास में आया है, ये न्यूमेरिकली वही फिगर है जो ऑप्शन में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है करेक्ट है। रेडिएट की जगह वर्ड यदि प्रोड्यूस होता है या हीट जनरेटेड, है ना, नीड्स टू जनरेट इतना हीट मोर, है ना, इस टाइप से लिखा होता तो हम इसको करेक्ट करते, है ना। अदरवाइज ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत है। सी पार्ट देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोज टू 60 जूल। ठीक, तो रेडिएशन कितना हो रहा था बॉडी से, रेडिएशन, और ये हमने निकाला था वॉट पर मीटर स्क्वायर में, सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। टी नॉट जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से 10 केल्विन ज़्यादा है। ठीक है, तो टी जो है ये क्या है, टी नॉट प्लस डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी जो है वो 10 केल्विन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रेडिएशन, है ना, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में निकल रहा है, अभी कितना हो गया, सिग्मा टी नॉट प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। तो ये भी, इसमें डेल्टा टी के हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास में, सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड मतलब ये जूल्स में चाहिए अपने को पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, जितना रेडिएशन हो रहा है पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको एरिया से भी मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है और टाइम भी 1 सेकेंड दे रखा है, तो इसी का मैग्नीट्यूड जो है वही हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 460 दे रखा है, तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसको, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 और फिर डेल्टा टी अपॉन टी नॉट कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 460 इंटू 10 अपॉन टी नॉट 300। तो ये कितना आ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 जूल्स आ जाता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है बट 60 जूल्स है, ये करेक्ट है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड 60 जूल्स आ रहा है ना, सी पार्ट का जो, तो सी पार्ट करेक्ट है। अब डी पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी बाय कर्लिंग अप अलाउज ह्यूमंस टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर व्हाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन एनर्जी लॉस, रेडिएशन लॉस ये कितना हो रहा है, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, और एनर्जी लॉस पर सेकेंड, एनर्जी ये है आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर में, तो एनर्जी लॉस पर सेकेंड मतलब वॉट में, है ना, रेट ऑफ एनर्जी लॉस ये कितना है, ये एरिया से मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली। तो एरिया यदि, है ना, ह्यूमन बॉडी का एरिया यदि हम घटा देते हैं बेसिकली, मतलब है ना कर्ल अप करके, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, है ना, बाहर ठंड ज़्यादा हो तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डी पार्ट, तो ये आपका आंसर।